कौन आ गया इस समय? तू यहाँ क्या कर रही है? घर आई हूँ अपने, और क्या कर रही हूँ? अंदर आने दो मुझे। अकेली आई है? दामाद जी नहीं आए साथ में? नहीं, कोई नहीं आया मेरे साथ, मैं अकेली आई हूँ। अरे ऐसे कैसे अकेली आई है? घर में बता के तो आई है ना? क्या हो गया, इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? अपने घर ही तो आई हूँ। पता नहीं आई नहीं कितनी सारी पूछताछ। क्या बात है, ये बहुत अचानक से आ गई है। तुम्हें कुछ पता है? कोई खोज खबर है इसकी? मुझे कैसे पता होगा? मुझे भी नहीं पता कैसे आ गई अचानक से। अभी रुक जाओ, थोड़ा सांस लेने दो उसे। साथ में दामाद जी भी नहीं आया और ऐसा व्यवहार कर रही है। वो तो है ही नहीं आए, पर उससे पूछेंगे ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ ऐसा कुछ मतलब अजीब तो नहीं हुआ। तुम आते ही उस पर टूट पड़े और रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा बेटा बता क्या हुआ, मुझे बता। तूने अपने पापा से तो ऐसे बात कर ली, मुझे बता दे क्या हुआ, क्यों नहीं आए दामाद जी और तू अचानक से ऐसे घर पे आ गई है। मुझे तो बता, अपनी माँ से तो बता। क्या हो गया मम्मी, अगर मैं आ गई तो अपने घर? मेरा ही घर है ना, शादी से पहले मैं यहीं रहती थी ना। एक तो पापा ने जान खा रखी है, अब ऊपर से आप सवाल जवाब कर रहे हो। आपको चैन नहीं मिल रहा, मैं यहाँ आई हूँ। और अजीब इसलिए भी लग रहा है क्योंकि तू कभी अकेली नहीं आती थी, हमेशा दामाद जी तेरे साथ आते थे। इस बार दामाद जी भी नहीं आए हैं। क्या हुआ, कोई ऐसी कुछ सीरियस बात हो गई है क्या तुम दोनों के बीच? क्या दामाद जी कर रखा है, नहीं आया वो? मैं अकेली नहीं आ सकती यहाँ पे, मुझे परमिशन नहीं है आने की अकेले। हद मचा रखी है। अब प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने दो प्लीज। अच्छा अब शांत होके बता क्यों आई है, क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रखी है तू यहाँ? मुझे नहीं पता आप ये सुनकर कैसा रिएक्ट करोगे, लेकिन मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ के आई हूँ। मुझे नहीं रहना वहाँ। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे रिएक्ट करना है, बट मैं वहाँ नहीं रहूंगी अब। ये क्या बोल रही है? ऐसे कैसे नहीं रहेगी? सुन रही हो तुम क्या कह रही है ये? बेटा तुम इतनी इतनी बात पे अगर घर छोड़ के आ जाएगी, ऐसी भी क्या लड़ाई होगी तुम दोनों के बीच कि तुझे घर छोड़ के आना पड़ा यहाँ पर? बता। क्या मम्मी, आप एक औरत हो के ऐसा बोल रही हो? ये मेरे देख रहे हो सर पे निशान, क्या है ये? गुस्से में आके उसने मुझे धकेला है, और आज ये पहली बार नहीं बहुत बार हो चुका है। वहां सबने मुझे नौकर समझ रखा है। 5 बजे उठती हूँ, 2 बजे तक किचन में लगी रहती हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है कुछ भी करने में। बट आप बदले में अप्रिसिएशन तो चाहते हो। अगर ऐसा पापा आपके साथ करे तो? बेटा शुरू से औरतें काम करती आई हैं, घर को औरतों ने ही संभाला है। तूने मुझे नहीं देखा? बता, मैं 4 बजे उठती थी, तुम सबका लंच बनाती थी, पापा का लंच बनाती थी, फिर खुद भी काम पे जाती थी। मैंने कभी शिकायत की? हाँ, मतलब औरत सहती है, ये एक अनसेड रूल है। सहना पड़ेगा बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पे ऐसे मुंह बना लेगी, घर छोड़ के आ जाएगी, कोई अच्छी बात है? बता, हमें क्या अच्छा लगेगा? और तू घर के लोगों की बात छोड़, समाज क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस क्या कहेगा कि बेटी घर आके बैठ गई है? हाँ पता क्या कहेंगे लोग कि ऐसे बेटी घर आके बैठी हुई है। ऐसे नहीं होता बेटा, सब सहना पड़ता है। हमेशा यही समझाया है, औरत हो, औरत को सहना पड़ता है, औरत को दिक्कत होती है। मम्मी सच में औरत को दिक्कत होती है, आप क्यों नहीं समझते? आप सहते हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सहूंगी। और आपको क्या दिक्कत हो रही है मैं अगर यहाँ रह रही हूँ? समाज, मैं पिटती रहूंगा? मैं छोटी छोटी बातों पे सुनती रहूं? अरे चलो सास ससुर ताने देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका पति ही आपको ताने दे ना बात बात पे, फिर पता चलता है कैसा लगता है। आपने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, बट मैं कर रही हूँ। तू जो यहाँ ज्ञान दे रही है बैठे बैठे, हमने मना करा था ना कि उस लड़के से शादी मत कर, लेकिन उस टाइम तो तेरे सर पे भूत सवार था। करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। पापा अब तो आप मुझे इस बात का ताना मत दो, ठीक है? बहुत सुन रखा है ये ताना। आप लोगों से गलती नहीं होती क्या? हो गई मुझसे गलती, अब आप जिंदगी भर इस चीज का ताना दोगे क्या मुझे? हाँ दूंगा, तूने हमारा बहुत समय बर्बाद करा है। मुझे लगा था यहाँ आकर मैं थोड़ी चैन में रहूंगी, लेकिन यहाँ खुद के माँ बाप ही मुझे ताने पे ताने दिए जा रहे हैं। बात बताओ, ये जो इतने ड्रामे कर रही है, बेटी जात है, यहाँ कब तक रहेगी इस घर में?
लोग क्या कहेंगे कि बेटी यहाँ के रह रही है। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ आ गई है तो। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी है, वो यहीं रहेगी। बेटे नहीं रहते हमारे साथ, बेटी रह लेगी तो क्या होगा, मेरा काम है उसे समझाना। लेकिन अगर वो नहीं समझी तब तो रखोगे ना, बेटी है ना, कोई दूसरी चीज थोड़ी है कि भगा देंगे घर पे, कोई पराई थोड़ी है। तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे बहुत दिक्कत है। अरे बेटों की बात अलग होती है, बेटी यहाँ के रह रही है, यहाँ नहीं, ये घर नहीं होता बेटियों का, बेटियों का ससुराली घर होता है। और तुम जरा धीरे बोलो, इतनी तेज तेज बोलते हो, सुनेगी तो उसे कैसा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा कि मेरा बाप मेरे लिए क्या बोल रहा है। सुनने दो उसे, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। एक दिन नहीं हुआ है मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन मैं ऐसा लग रहा है कि अपने माँ बाप के ऊपर कितनी बड़ी बोझ बन चुकी हूँ। लड़कियों की शादी हो जाती है, अगर वो घर आ जाए किसी प्रॉब्लम से, पहले तो उसे ताने से मार देते हैं, इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं मेरे बारे में। और क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा था यहाँ आऊँगी, मेरे माँ बाप मुझे समझेंगे, लेकिन वही मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि लड़का रह सकता है लेकिन लड़की घर पे नहीं रह सकती। तुमने अपनी मर्जी से शादी करी तो तुम जानो, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। सुन, तुझे हम यहाँ बैठ के जिंदगी भर खिला नहीं सकते, जो भी है सॉर्ट आउट कर, और ये सब चोटें लगती रहती है छोटी मोटी, ठीक है ना। अरे बेटा खाना तो, ये तुम कैसे बात कर रहे हो उससे, हाँ तमीज नहीं तुम्हें बात करने की, ऐसे कोई बात करते अपनी बेटी से, सब कुछ भूल चुके हो क्या। तुम चुप रहो, कैसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। हम इसे बढ़ावा नहीं दे सकते इस चीज के लिए, ये इसका घर नहीं है। कहाँ जा रही है तू, हाँ कहाँ जा रही है बेटा, अभी तो आई है, आज ही तो आई है, कहाँ जा रही है। जा रही हूँ मम्मी मैं इस घर से। अब ये मत पूछना क्यों जा रही है, आपको भी सब पता है। मुझे यहाँ आए 2 घंटे नहीं हुए, मुझे पापा ने ताने मार मार के मुझे ऐसा फील करा दिया कि ये मेरा घर ही नहीं है जहाँ मेरा बचपन बीता है। नहीं है ये मेरा घर। और किसी ने सच कहा है, लड़कियों का कोई घर नहीं होता जब तक वो खुद का घर ना बना ले, उनका कोई घर नहीं होता। बस आप प्लीज, आपको पापा के साथ रहना, उनके साथ रहो, मेरे लिए मत लड़ना उनसे, ठीक है। सच में आज तक कोई नहीं बता पाया कि बेटियों का घर कौन सा होता है, ना मायका ना ससुराल।